ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर दैट इज कॉल्ड 13। इट्स नेम इज सर डाटा हैंडलिंग। ओके, हम लोग दो तरह से कवर करने वाले हैं सर। फिलहाल हम लोग आर एस वर्ल्ड कवर कर रहे हैं, बट हम लोग आर डी शर्मा भी कवर करेंगे ताकि कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर कि डाटा हैंडलिंग जो टॉपिक है ये किस ब्रांच के अंदर आता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर तो आएगा, बट जो इसका स्पेशल जो ब्रांचेज है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स आएगा। ठीक है, होता क्या है स्टैटिक्स, बेसिकली ये क्या है सर, ये डाटा को एनालिसिस करता है। आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, गवर्नमेंट डाटा कलेक्ट करता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट सर्वे कराया है इलेक्शन के लिए, है ना, करंट कहीं न्यूज़ है। तो ये बेसिकली डाटा को एनालिसिस करके उसका हम लोग वैल्यू को निकालते हैं कि क्या वैल्यू दिखा रहा है। आप लोग देखेंगे शेयर मार्केट का भी ग्राफ देखेंगे, अप एंड डाउन होता है ना। तो आप इस चीज़ों को लिंक कर सकते हैं आगे चल के, जो कि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा ही भास्ट होने वाला है। फिलहाल के लिए बात करेंगे सर स्टैटिक्स के बारे में, दैट इज कॉल्ड, टॉपिक का नाम है डाटा हैंडलिंग। और ये बहुत सिंपल होने वाला है। क्या बोला गया है, इट इज ए साइंस, इट इज साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा। हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा रहेगा, उस डाटा का हम लोग क्या करेंगे सर, उसका हम कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। लेट सपोज कि अभी हम लोग, लेट सपोज छोटा सा बात करते हैं, आप जिस टाउन में हैं उस टाउन में कितने पॉपुलेशन है, इसका ना डाटा क्रिएट हो सकता है, गवर्नमेंट इसका इंफॉर्मेशन रखता है ना। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं सर। हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं भी उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि इस एरिया में इतने पॉपुलेशन है, इतना के पास में कार है, इतना के पास अपना घर है, इतना रेंटर है, जो कुछ भी है ना, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ सेपरेट कर सकता है। यस, इट इज़ पॉसिबल। उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं सर, एनालिसिस कर सकते हैं उस डाटा को, है ना, कि किस तरह का आबादी है यहाँ पर, है ना, पॉपुलेशन जितना है उसके अनुसार से रोड कैसा है ना, गवर्नमेंट ऐसा काम करता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा, और इसको इंटरप्रिटेट करके सर इसका जो वैल्यू है उसको हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये स्टैटिक्स के अंदर आएगा। डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और उसको सर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अब आइए समझते हैं इस चीज़ों के बारे में सर, वन बाई वन बात करें सर डेफिनेशन के बारे में। ये डेफिनेशन है क्या, द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स। इट इज व्हाट सर, इट इज डाटा मीन्स व्हाट सर, इट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्टेन थिंग्स। किसी खास चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। जैसे पॉपुलेशन के बारे में बात हो सकता है सर, है ना, या नंबर ऑफ, आप लोग ये बात और जानते होंगे सर, सर्वे होता है ना, तो जो जितने भी कंपनी है, जैसे टाटा मोटर्स का कंपनी है और तुम्हारा मारुति है, ये सब अपना सर्वे कराता है कि मेरा मार्केट में कितना अभी जो मार्केट में जितना भी शोरूम है उसमें कितना मेरा मारुति है ना। वो उसका क्या कर सकता है, डाटा को कलेक्ट कर सकता है। तो ये बोला गया क्या कि डाटा वर्ड मीन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्टेन थिंग्स दैट हैज बीन कलेक्टेड फॉर आवर यूज, जिसको कलेक्ट इसलिए किया गया है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल सा बात करते हैं आप लोग, जैसे मान लो कि आप जहां भी रहते हो उस एरिया में दुकान तो होगा। अब दुकान क्या क्या हो सकता है, दुकान हो सकता है सर, किराना का दुकान हो सकता है, मेडिसिन का दुकान हो सकता है ना, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, या मेंस मेंस पार्लर हो सकता है। दीज आर द डाटा दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द नियर बाई। तो आप इन चीज़ों को सर डाटा को कलेक्ट करके सर अपने इस्तेमाल के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना, राइट। तो ये है क्या, डाटा बेसिकली क्या है सर, एक इंफॉर्मेशन देगा हमको किसी भी सर्टेन थिंग्स के बारे में, है ना। आप जिस चीज का डाटा क्रिएट करोगे, जिस चीज का डाटा क्रिएट करोगे उस चीज का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, इसलिए बोला गया सर्टेन थिंग्स बोला गया। और इस डाटा को कलेक्ट करके पर्सनल को इस्तेमाल हो सकता है सर। डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन द वे एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। क्या बोला गया, डाटा कैन बी ऑब्टेन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। और डाटा को हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ये बोला गया, है ना, कि हाउ कैन वी कलेक्ट द डाटा। ओके, तो सर हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं सर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। यस, टेक्स्ट के फॉर्म में भी, टेक्सुअल फॉर्म में भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में उसमें लिखा रहेगा कुछ भी सर्टेन थिंग्स। और क्या सर, फिगर्स बना सकते हैं। हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में पिक्टोग्राफ्स के बारे में समझेंगे, तो हम चीज़ों को फिगर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर से तो सर 100% होता ही होता है, ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को, ग्राफ बनाकर, है ना। ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें स्पेशली बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। हम चीज़ों को सर सिंबल से भी इंडिकेट कर सकते हैं, सिंबल के थ्रू भी हम इंडिकेट कर सकते हैं डाटा को। सर हम क्या कर सकते हैं, देखो जितने भी स्पाई वगैरह होता है ना, स्पाई जो छुपाई वाला काम करता है ना, नहीं छुपन छुपाई, स्पाई मतलब क्या होगा, जो छुप के इंफॉर्मेशन निकालता है ना, जो छुप के इंफॉर्मेशन निकालता है। तो सर उसका क्या करेगा, ये डाटा को निकाल के सर उस सिंबल के फॉर्म में अरेंज करता है ताकि हमारे बात को कोई पकड़े नहीं, है ना। तो हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सर सिंबल के थ्रू भी हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब रहा सवाल सर कि हमने डाटा को तो सर कलेक्ट कर लिया, लेट सपोज सर्वे करा लिया, पूरा का पूरा डाटा कलेक्ट करा लिया। लेट सपोज आपके इस क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट आपके स्कूल में मान लेते हैं सर कि 50 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, लेट सपोज कि सर हमारे पास में 50 स्टूडेंट हैं। सर 50 स्टूडेंट हैं, तो इस 50 स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया होगा, है ना, मान लो कि तुम्हारा 80 मार्क्स का टेस्ट हुआ, और ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सर सबका 70 70 70 आया होगा।
कोई हो सकता है 33 लाया होगा, कोई हो सकता है 45 लाया होगा, कोई हो सकता है 79 लाया हो, कोई हो सकता है 75 लाया हो। तो हम चीज़ों का सर डाटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये डाटा निकालने के बाद आपने जो डाटा लिखा कि सर अब बेंच वन पे जो बैठा है उसका मार्क्स हम फटाफट लिखना स्टार्ट किए, तो किसी के कम किसी के ज़्यादा, किसी के कम किसी के ज़्यादा आया, और ये चीज़ें क्या हुए सर, डाटा बन गया मेरा। लेकिन अब सवाल ये है कि सर क्या डाटा को अरेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। वाई वी नीड टू अरेंज द डाटा? टू गेट द इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इजिली। अगर आप चीज़ों को अरेंज कर दोगे ना तो आपको मालूम चलेगी कितना स्टूडेंट कितना मतलब कितना स्टूडेंट को सेम नंबर आया है या नहीं आया है। इससे क्या होगा सर फायदा, हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन अरेंज हो जाएगा, है ना। वाई अरेंज डाटा? डाटा इज अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो दैट कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड। मतलब सर इसको हम आराम से समझ सकते हैं, उसका मतलब क्या है समझ सकते हैं कब, जब डाटा को आप अरेंज करेंगे तब। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ सीखेंगे सर कि डाटा को अरेंज करेंगे कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप डाटा का अरेंजिंग समझ लिए तो आप हर क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। एक्चुअली में ये चैप्टर आराम से ही बनने वाला है। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है ये, है ना। तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखिए अब क्या क्या बात है सर, हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है रॉ डाटा। क्या बोलेंगे इसको? रॉ डाटा। लेट सपोज एक छोटा सा काम करते हैं, आपके स्कूल की ही बात करते हैं। लेट सपोज सर प्रिंसिपल सर ने कुछ काम बोला कि राम इधर आओ, राम नहीं राहुल, राहुल कॉमन नाम है ना, राहुल इधर आओ। ठीक है, राहुल एक काम करो, जाओ जाओ और ये पता कर लो सारे क्लास में घूम के, क्लास 6 में जाओ, क्लास 7 में जाओ, क्लास 8 में जाओ, क्लास 9 में जाओ, और सब जगह जाओ। हाँ, स्पाई का मतलब जासूस होता है अनन्या, वेरी गुड। हाँ, तो आप सब जगह जाओ, मतलब सारे क्लास में जाओ और ये बात पता करके आओ कि कितना बच्चा ड्रेस पहन के आया है या नहीं आया। तो आप गए स्कूल में, क्लास में गए, सर ये बच्चा सर ड्रेस नहीं पहन के आया, आपने नाम लिख के ला दिया। ठीक है, अब प्रिंसिपल सर उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके लिए जो आपने इंफॉर्मेशन लिख के लाया वो आपके लिए काम का तो नहीं था, लेकिन वो प्रिंसिपल सर के लिए काम का है। आप पेरेंट्स को फोन करेंगे कि आपका बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आया, क्यों नहीं आया है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है सर। तो ये हुआ क्या सर, रॉ डाटा होता क्या है? जो पहली बार कलेक्ट हो, जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। समझाते हैं इस चीज को। द डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म, इसको ओरिजिनल फॉर्म बोलेंगे हम लोग, जो पहली बार कलेक्ट हुआ हो, फर्स्ट हैंड से कलेक्ट हुआ हो, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। which has not been yet arranged or interpreted, so is called raw data। जिसको ना ही तो अभी तक अरेंज किया गया है और ना ही इस चीज का सर हमने कोई इसका मतलब निकाला हुआ है, इंटरप्रेट किया है। मतलब बस डाटा को कलेक्ट कर लिया गया है, फर्स्ट हैंड में डाटा कलेक्ट किया गया है और अब इसका कोई स्पेशल उसका कोई काम नहीं लिया गया है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रॉ डाटा बोलेंगे। बहुत सिंपल सा सर, ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? रॉ डाटा बोलेंगे। ठीक है, जैसे सर्वे, गवर्नमेंट सर्वे करा रहा है तो क्या करेगा सरकारी टीचर, क्या करेगा वो बहाली कर देगा गांव गांव में कि जाओ काउंट करो कितना है। अब देखो सरकार काउंट तो करवा लिया, अब क्या होगा वो सर सरकारी लेवल पर क्या होगा, उस चीजों का छटैया होगा। किस लेवल पर सर होगा? तो कास्ट वाइज छटैया होगा। तो आपने जो कलेक्ट किया पहली बार वो रॉ डाटा कहलाएगा। अब गवर्नमेंट उसको इंटरप्रेट करेगा और चीजों को अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? अरेंज करेगा। तो पहली बार जो डाटा कलेक्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड व्हाट सर? इट इज कॉल्ड रॉ डाटा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। रॉ डाटा क्या है सर? ओरिजिनल फॉर्म में जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रॉ डाटा बोलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं एरे। एरे क्या है? इट इज जस्ट अरेंजमेंट। क्या है सर ये? अरेंजमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एरे होना ही चाहिए। आप एरे कर लोगे ना, मतलब चीजों को अगर आप अरेंज कर लोगे तो आपको एक बात साफ साफ पता चलेगा क्या कि सर हमारे पास कौन सा काउंट कितना बार हो रहा है। आपको बताएंगे जितने भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं और चीज़ों को अगर हम अरेंज कर ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो आपके लिए ना कैलकुलेशन एकदम चुटकी बजा के निकल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट होता है वाला, है ना। तो अरे क्या है सर? इट इज जस्ट नथिंग, इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चा सब? सर अगर हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने नहीं जाते तो स्विमिंग पूल की सफाई करनी पड़ती है। अच्छा राघव, ऐसा हो जाता है आपके स्कूल में? तब तो भाई क्या बात कर रहे हो राघव, ऐसा होता है क्या? राघव बोल रहा है सर कि अगर हम स्कूल में ड्रेस पहन के नहीं गए तो हमको स्विमिंग पूल का सफाई करना पड़ जाता है। अरे भाई क्लास 6 में तो आप हो, डूबोगे नहीं उसमें। ठीक है, एक क्या मैसेज कर रहा है भाई क्या, कौन है? नव्या, सर जासूस मीन्स डिटेक्टिव होता है, स्पाई नहीं। अरे ठीक है भाई, रहने दो, पढ़ाई पर ध्यान लगाओ तुम लोग। हाँ, एरे समझ में आया? रॉ डाटा समझ में आया सबको? बताओ, क्या सबको रॉ डाटा समझ में आया क्या? सर मैं आज तक नहीं की है, बट एनीवे हम समझ रहे थे, अभी मजाक कर रहे हैं। बालक साहब बताओ, क्या रॉ डाटा समझ में आया? एरे समझ में आया आपको? एनी प्रॉब्लम? अरे कोई तकलीफ है क्या? बता। चलो यहाँ देखो, यस सर,
समझ में आ गया? यस सर, चलो बहुत बढ़िया एवरीवन। तो यहाँ क्या समझा सर कि एरे बेसिकली कुछ भी नहीं है सर, जस्ट अरेंजमेंट है नंबर का। क्या है सर? असेंडिंग और डिसेंडिंग में। अब बात करें सर, नोट को देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, इन एन एरे ऑल इक्वल न्यूमेरिकल डाटा अपीयर्स टुगेदर। यस सही बात है। ये क्या है सर? ये क्या है? देखो लेट सपोज कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम लोग छोटा सा। लेट सपोज हमारे पास इंफॉर्मेशन है सर 1 2 3 5 1 2 5 7 3 1 2। ये क्या हुआ सर? अगर हम चीजों को अरेंज करना चाहें, क्या करना चाहें? अरेंज करना चाहें, तो बताओ अरेंज कैसे करेंगे सर? तो हम ना पहले 1 को पकड़ लेते हैं कि 1 कितना बार है। सर 1 कितना बार है? 3 बार है। तो 1 1 1 1 हो गया, 3 बार हो गया ना। अब कितना पकड़ेंगे सर? 2 को पकड़ लेते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। 2 कितना बार है सर? ये 2 2 2 अरेंजमेंट हो रहा है ना, ठीक है सर। अब बताओ 3 कितना बार है? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो कितना हो गया 3 सर? 2 टाइम्स हो गया। तो एक्चुअली में अब रहने देते हैं, आगे फिर बढ़ेंगे जब क्वेश्चन आएगा साथ में तब। लेकिन यहाँ पर क्या समझ में आया कि सर नोट में हमको ये बताया जा रहा है कि सर इन एन एरे ऑल इक्वल डाटा अपीयर्स टुगेदर। तो क्या इक्वल डाटा साथ में मिला आपको? बोलो हाँ या ना। क्या ये सब साथ मिला? यस सर साथ मिला। तो बेसिकली जब आप एरे कर दोगे ना, तो आपके पास फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सर डाटा हमको एकदम साफ साफ दिखेगा। अब बताओ क्या डाटा को यहाँ पर एब्जॉर्ब करना। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, एवरीवन जस्ट होल्ड ऑन। बताओ अगर हम लोग बात करते कि सर डाटा को यहां से इंटरप्रेट करना है, यहां से इसका मतलब निकालना है, ऐसे देखना है, और एक बार डाटा को हमको ऐसे देख के मतलब निकालना है, बताओ आपके लिए आसान कौन सा होगा? बताओ तो, ये वाला कि ये वाला? एवरीवन सेकंड या फर्स्ट, किसमें सिंपल रहेगा डाटा निकालना? पहला वाला में या सेकंड वाला में? बताइए आप सब कोई, हम देख रहे हैं आप लोग रिप्लाई। एवरीवन व्हाट डू यू थिंक, किसमें आराम रहेगा आपको देखना? सेकंड वाला में। यस एवरीवन इज सेइंग सर सेकंड वाला में। सेकंड वाला में इसलिए आराम रहेगा क्योंकि सर यहाँ पर चीजें हमको साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि सर 1 कितना बार है? 3 टाइम्स। जबकि यहाँ पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बार बार अरेंज करना पड़ेगा। तो बबुआ ये जो तुम्हारा रॉ डाटा है ना, रॉ डाटा ऐसे ही बन के आएगा, ऐसे बन के आएगा। और जब इसको हम अरेंज कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। और इसको देखने में बहुत आसान है, इसका सर ग्राफ बनाना बहुत आसान है। इससे ग्राफ बनाने में सर पसीना छूटेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेट सपोज कि अगर ये 1000 टाइम्स होता रिकॉर्ड, तो सोच रहे हो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता। 1 आता मान लेते हैं सर 235 टाइम्स में, 5 आता कितना सर? मान लेते हैं 199 टाइम्स में आता, तो फिर कितना होता? आप पर बोल, क्या बोलना है भाई? प्लीज टेल मी व्हाट टू टेल। गलती से टाइप गलत हो गया है। अरे कोई बात नहीं, गलती होता है बट कोई बात नहीं। हाँ एवरीवन इज रिप्लाइंग, वेरी गुड एवरीवन। बबुआ बढ़ा देंगे लाइन्स एंड एंगल्स, परेशान काहे होते हो? सर इज दिस डाटा हैंडलिंग? 100% डाटा हैंडलिंग है। ओके तो यहां पर आपको ये बस समझ में आएगा सर बेसिकली रॉ डाटा को हमने अरेंज किया तो एक बहुत ही सिंपल सा इंफॉर्मेशन निकल रहा है, जिसको देख के हम आराम से चीजों को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मतलब को निकाल पा रहे हैं। 1 कितना बार है? 3 टाइम्स। 2 कितना बार है? 3 टाइम्स। अरे भाई अंधा ही बता देगा, फिर भी आप लोग अच्छे बच्चे हो। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट आर, ये तुम्हारा मार्क्स है 6 बच्चा का, ठीक है सर। क्या हो रहा है सर? और रॉ डाटा क्या होगा सर? बस चीजों को हमने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। लेकिन एरे क्या होगा सर? हम चीजों को अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? हमको इसको इंटरप्रेट करना आसान रहेगा। तो क्या समझ में आया? रॉ डाटा ओरिजिनल फॉर्म हो गया सर। एरे क्या है सर? जस्ट अ अरेंजमेंट, जस्ट अरेंजमेंट, आइदर इट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आई थिंक इट इज क्लियर एवरीवन। आगे बढ़ा जाए क्या? क्या आगे बढ़ा जाए? ओके है क्या? ओके है? किसी को प्रॉब्लम है क्या? ओके एवरीवन लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके वेरी गुड एवरीवन, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ओके अब यहां पर सिस्टम एक क्रिएट हुआ कि सर आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, आपने सर एरे तो कर दिया, अब क्या करोगे? अब बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। तो टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और चीजों को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल देखो, अरेंजिंग द डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर, ये क्या है सर? हम चीजों को अरेंज करेंगे एक सिस्टमेटिक मैनर में इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। तो हम चीजों को सर एक टेबल बनाएंगे बेहतरीन तरीका से, ठीक है। सब चीजों को सेपरेट कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और तब क्या करेंगे सर? ऐसे डाटा बनाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा सर? डाटा को एनालिसिस करना आसान होगा, साफ साफ दिखेगा। तो ऐसे हम लोग टेबुलेशन कर देंगे, है ना। तो बात करें जब क्वेश्चन आएगा तब इसके बारे में। फिलहाल के लिए इसको हम ड्रॉप करते हैं। क्या बात है भाई, पेन साहब काम तो करो। यस देखो यहाँ पर टेबुलेशन कुछ नहीं था सर, बस एक रीअरेंजमेंट था सिस्टमेटिक मैनर में और कुछ भी नहीं था। अब बात करें सर ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन कि क्या क्या मतलब निकलेगा। तो बाबू जब तुम डाटा को अरेंज कर चुके हो तो कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व करोगे। आप हो सकता है किसी बच्चा का आप देख रहे हो कि कितना बच्चा क्लास में है ना, यूनिफॉर्म वाला, या कितना बच्चा है प्रेजेंट, कितना एब्सेंट है। अगर आप टेबल बना दोगे तो आराम से पहचान पाओगे। ऑब्जर्वेशन क्या देगा? एच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। यानी सर हम न्यूमेरिकल डाटा को देख देख के, उसका ऑब्जर्वेशन देख के सर आराम से बता पाएंगे
कि क्या हो रहा है सर, तो ईच न्यूमेरिकल फिगर जितना भी नंबर्स होगा हमारा वो सब क्या देगा सर, ऑब्जर्वेशन ही देगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी सर, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ रिपीटेशन होता है कि कोई भी चीज कितना बार रिपीट किया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आवे। लेट सपोज सर हम एक काम कर रहे हैं सर, हमारे पास मेरे पैकेट में कुछ कॉइन्स है, 1 रुपीज कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का कॉइन है सर, 10 का कॉइन है और 20 का कॉइन है। ये हमारे पास सर कॉइन्स है। अब हम चीज़ों को ना ऐसे करते हैं, 2 का कॉइन मिला सर, 1 का कॉइन मिला सर, 5 का कॉइन मिला सर, 20 का कॉइन मिला सर, 10 का मिला, फिर 1 का मिला, फिर 2 का मिला, फिर 5 का मिला, फिर मिला 1 का, फिर मिला 2 का, फिर मिला 5 का, फिर मिला 10 का। इस तरह से करके सर हम कुछ डाटा को लिख दिए। अब देखो यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि सर आपके पैकेट में सर कॉइन मिला, देखो पैकेट में कॉइन मिला है, पैकेट बहुत भारी है तो आप लोग आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 1 कितना बार रिपीट किया ये सोच के देखो, 1 यहाँ भी है सर, उसके बाद सर 1 यहाँ भी है, इसको 1 ही मान लो, फिर 1 यहाँ मिला सर, और 1 कहाँ पे है, बस वहीं पर है। तो 1 कितना बार आया सर, 1 2 3, 1 आया 3, तो 1 का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया सर, 3 हो गया। कि कोई चीज कितना बार रिपीट कर रहा है दैट सो इट्स फ्रीक्वेंसी, सर वो नंबर का रेपुटेशन हो रहा है, हाँ रिपीटेशन हो रहा है, रेपुटेशन नहीं रिपीटेशन, दैट इज अप। आपने बताया था कि आप इंटीजर करवाना था, बबुआ थोड़ा ध्यान सुना करो, डेज को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो बता दिए थे पहले ही क्लास में सर कि क्या पढ़ाने वाले हैं, और स्पेशल कुछ डाउट है तो बाद में पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, सब टाइम तुम लोग के लिए यही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन डाटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई भी चीज कितना बार आ रहा है, रिपीटेशन को ही क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितना भी आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाया गया है अभी के अभी, वो सभी के सभी याद होना चाहिए, क्यों, एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। बता दे रहे हैं क्या क्या पूछता है आपके एग्जाम में, पूछेगा रॉ डाटा क्या होता है डिफाइन कीजिए, एरे क्या होता है डिफाइन कीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है डिफाइन कीजिए। 100% है, तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, रॉ डाटा, एरे क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 चीज तो याद ही होना चाहिए 100%। आइए बात करेंगे हम इसके आगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, एक छोटा सा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बहुत ही आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या है सर ये, रेंज होता है। क्या है सर ये, रेंज। रेंज क्या है सर, तो रेंज बेसिकली कुछ खास चीज नहीं है, ये बेसिकली सर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस है। क्या है सर, ये मैक्सिमम। अब क्या हुआ सर, जैसे मान लो कि तुम कुछ ऑब्जर्वेशन लिख के लाए, है ना, तुम लेके आए 10 ऑब्जर्वेशन लिख के लाए या 15 लिख के लाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे बड़ा वाला वैल्यू को निकाल लेंगे और उसमें सबसे छोटा वाला वैल्यू को निकाल लेंगे और डिफरेंस निकाल देंगे, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। Range is the measure of the variability that describe the difference between the highest and the lowest values in a data set. डाटा सेट का सर सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। रेंज क्या है सर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास सर डाटा तो है, अब डाटा को सर अरेंज करेंगे और अरेंज करेंगे सर, मालूम क्या चला सर कि 95 सबसे बड़ा है और 64 क्या है सर, सबसे छोटा बन रहा होगा। अभी अरेंज नहीं किया गया है, अरेंज कर लेते तो फटाफट दिखता, फिलहाल के लिए बिना अरेंज का है। अच्छा आप सबको एक बात अभी कमेंट करोगे कि अगर डाटा अरेंज नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, और डाटा को अरेंज कर देंगे तो क्या बोलेंगे, डू इट फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, जस्ट सेंड मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर। इफ डाटा इज नॉट अरेंज देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इफ डाटा इज अरेंज देन इट इज कॉल्ड व्हाट। बताओ बबुआ जल्दी से बताओ, और रेंज बता दो फटाक से कि कितना रेंज आ रहा है सबका, जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। अभी तक आंसर नहीं आया, क्या बात है, सब सो गया है क्या, हैं? हाँ आंसर आने लगा, निशानी है गिवन द फर्स्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, नब्या सही है, वेरी गुड। रो डाटा एंड एरे, यस इट इज नॉट अरेंज सर, रो डाटा इफ अरेंज एरे, राघव डिफाइन कर दिया, बहुत बढ़िया, बट सही है, सबका आंसर सही है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब बताएंगे आप लोग रेंज क्या है, सबको आंसर सही दिए हैं। अब बताओ बबुआ रेंज क्या होगा, तो सर रेंज अभी ना भी क्या मालूम चला सर, मैक्सिमम कितना है 95, घटाना किसको है सर 64 घटाना है, घटा के आंसर चमका दीजिए, कितना होगा 1 और कितना होगा 3, 31 इज द राइट आंसर, हाउ सिंपल। तो रेंज निकालना कोई बड़ा बात नहीं है सर, बड़ा बात नहीं है, हाँ सही है। नॉट अरेंज्ड है तो रो डाटा कहलाएगा सर, अरेंज्ड है तो क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। ये बहुत सही से आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सबका आंसर सही आ रहा है, जितना भी बच्चा अपने तक रिप्लाई किया है सबका आंसर सही है, वेरी गुड पर्व,
एक्सीलेंट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ही लग गया आप, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन आप लोग का। पहला एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद फटाफट 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 हम लोग उड़ाएंगे क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को धुआं उड़ा देंगे। गेट रेडी फॉर द बम्बारी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी, देखिए, अ डाइस वाज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फ्लोइंग आउटकम्स वर नोटेड। अब क्या हुआ सर, डाइस जो आप लोग खेलते हैं ना लूडो बेटी, है ना, जब फेंकते तो क्या आता है, 1 2 3 4, लो हैप्पी, पकड़ो इसको। अरे आया है कि नहीं आया जी, आया है हार्दिक, ओए हार्दिक, हार्दिक आया क्लास में, हार्दिक, आज हार्दिक अब्सेंट है क्या, हाँ इसीलिए क्लास इतना शांत है। चलो आद्विक, तो आप लोग जब लूडो खेलते हो, लूडो खेलते हो तो आप लोग जब डाइस थ्रो करते हो तो आता है ना 1 2 3, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 7 आ जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है सर? नहीं आ सकता है, क्योंकि सर 6 तक रहता है, ठीक है। तो हमारे पास डाटा को यहाँ पर दिया गया है कि सर यहाँ पर 30 टाइम्स को थ्रो किया गया है। आप काउंट करो तो 30 टाइम्स ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, हो गया ना 30 टाइम्स। लेकिन अब यहाँ पर बाबू ये तो तुम्हारे पास डाटा आ गया, क्या ये डाटा अरेंज्ड है? नहीं है। अगर आप डाटा को अरेंज करोगे, डाटा को अरेंज करोगे तो आपका ना लाइफ आसान हो जाएगा, लाइफ आसान हो जाएगा। कैसे सर? अगर हम चीज़ों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ले या डिक्रीजिंग में अरेंज कर ले तो क्या हो सकता है कहानी, ये सोचो। ये हो सकता है सर क्या, कि अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1। 1 कितना बार है? आप चाहो तो बिना अरेंज करके ही बना सकते हो, चाहो तो अरेंज करके बनाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और था जो हम मिस कर गए हैं एवरीवन, सॉरी फॉर दैट। टैली मार्क्स समझाते हैं, क्या था तुम्हारा ये, इट इज जस्ट नथिंग है सर, टैली मार्क्स। क्या है हमारा ये, टैली मार्क्स है। थोड़ा सा थीम चेंज करने दीजिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बैकग्राउंड में जाएंगे, यहाँ से जाके चेंज कर देंगे, ओके एवरीवन। टैली मार्क्स, इट इज कॉल्ड सर टैली मार्क्स। ओ कलर चेंज करना पड़ेगा, टैली मार्क्स, ठीक है। टैली मार्क्स क्या बोलेंगे सर, इट इज कॉल्ड सर टैली मार्क्स। ये क्या होता है सर, देखो हम लोग के पास में ना बहुत आराम से सिस्टम क्या है सर, कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सर 1, सर 2 को सर 2 लिखते हैं, 3 को सर 3 लिखते हैं, 4 को सर 4 लिखेंगे ऐसे, और 5 को सर ऐसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे। बट अगर टैली मार्क्स लिख रहे हैं तो टैली मार्क्स का क्या कहानी है, टैली मार्क्स ने सबसे पुराना सिस्टम है, ये ओल्ड फैशन है, एंशिएंट टाइम का नंबर है। इसका इस्तेमाल किया जाता था सर जानवर को काउंट करने में, कि आज हमने होता था क्या, मेनली पहले क्या ऑक्यूपेशन था सर, पहला इक्वेशन तो यही था ना, कि एनिमल को क्या करते थे, एनिमल के थ्रू हम लोग सर्वाइव करते थे सब कुछ में, है ना। तो बेसिकली क्या है सर, एनिमल को काउंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे, चीज़ों को शॉर्ट कर दिए हैं क्योंकि वो हिस्ट्री हमको पढ़ाना नहीं है, मैथ पढ़ाना है। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए सर सिंगल सा एक लकड़ी, वो लोग क्या करते थे, जमीन पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते थे, जितना भी एनिमल है ना उसके अनुसार से क्या किए, उतना वो लाइन को ड्रॉ किए, अपने अनुसार से काउंट करेंगे। तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा सर, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा सर 4 को, क्या करेगा सर, ये 4 करेगा। बट जब आया सवाल 5 का, तो उन्होंने बोला क्या कि सर एक्चुअली में टैली मार्क्स का सिस्टम क्या है, कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद डायगनली ड्रॉ कर दो, क्या कर दो, डायगनली ड्रॉ कर दो ऐसे। ये हो गया 5। अब रहा सवाल सर 6 कैसे करेंगे, तो 6 के लिए बोला क्या, कि यहां तक तो तुम्हारा ऐसे कर दिया तो 5 हो गया, और इसमें एक और कर दो तो 6 हो गया। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द टैली मार्क्स। आई होप आप लोग को पता भी होगा टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करना कैसे होता है। तो इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो अभी हम जा रहे हैं बनाने, जो टेबल बनाने जा रहे हैं उसमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिखाएंगे, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और हम चीज़ों को फ्रीक्वेंसी के अनुसार से बांटने वाले हैं, इसलिए नाम क्या पड़ेगा इसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आओ उसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा टैली मार्क्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझे सर तो क्या समझ में आएगा, समझ में यही आने वाला है कि सर अगर हम देखें तो यहां पर सर 1 को अगर काउंट किया जाए तो 1 कितना बार है सर, देखिए 1 यहां पर है, फिर कहां पे सर 1 यहां पर है, और कहां पे 1 यहां पे है। सर 1 कितना बार आया सर, हमारे पास अगर हम चीजों को अरेंज करें ना तो सबसे अच्छा बात रहेगा। बट फिलहाल के लिए आप ऐसे देखो कि सर 1 कितना बार आया, तो सर 1 आया है कितना बार, 3 बार आया, कितना बार आया, 3 बार आया। तो 3 को सर कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, 1 को सर 1 कितना बार आया, 3 टाइम्स आया, तो हमने ऐसे दिखा दिया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, नो सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सर 1 तो हम लोग कर लिए, अब किसका बारी है, अब देखो 2 को देखो, 2 को, 2 साहब यहाँ पे हैं, 1 टाइम्स हो गया, 2 3 3 के बाद 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 टाइम आए तुम्हारे क्या, ये सर आए हैं कितना, 6 टाइम आए हैं, कितना टाइम आए हैं सर, ये 6 टाइम आए हैं, तो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ये 6 हो गया। एंड आउट, ये बहुत सिंपल है ना, डाटा को काउंट करना, अरेंज करना बहुत सिंपल है सर। उसको बताओ 3 कितना बार है सर, 3 कितना, देखो हमने क्या लिखा सर, यहाँ पर आउटकम लिख दिया है, क्या किया सर, यहाँ पर हमने सर आउटकम लिख दिया है,
और आउटकम लिखने के बाद सर हम दिखा रहे हैं कि हमको क्या क्या रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा था, डाइस थ्रू किए तो आउटकम्स मिला है। 1 कितना बार मिला सर? 3 टाइम्स मिला। 2 कितना बार मिला सर? 6 टाइम्स मिला। अब बताओ 3 कितना बार मिलेगा? तो अगर सर 3 का बात करें तो सर 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड 9। सर हमको 3 कितना बार मिला सर? 3 मिला है सर 9 टाइम्स। कितना मिला है सर? 9 टाइम्स मिला है। 9 टाइम्स दिखाने के लिए सर 1 2 3 4 ये कैसे हो गया? 5 1 2 3 4 9 हो गया। यस सर। अब किसका बारी है सर? 5 का। किसका? सॉरी 4 का बारी है। 4 साहब कहाँ गए? 4 साहब यहाँ पे हैं। 1 सॉरी यहाँ पर है 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7। ये कितना बार है सर? ये 7 टाइम्स है। कितना है सर? 7 टाइम्स में है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे सर? 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7। एनी प्रॉब्लम? क्या ये बनाने में कोई प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया। राघव 4 है 7 टाइम्स। अरे क्या बात है राघव, यहीं से काउंट कर दिए। अरे वाह, सब ऐसे ही उड़ा दे रहा है क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया भाई। हाँ पर लॉलीपॉप क्वेश्चन है ही तो। पर बोला सर लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताओ। अरे पर लॉलीपॉप खा रहे हो क्या? देखो तो यहाँ पर 5 कितना बार है सर? 5 कितना टाइम्स है? 1 1 हो गया सर। उसके बाद कहाँ है? 2 2 2 2। 5 कितना बार है सर? 5 हमारे पास में है सर 2 टाइम्स है। तो ये सिंपल सा गया सर। उसके बाद क्या है? 6। वेयर इज द 6? 6 साहब कहाँ गए? 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 टाइम्स है। कितना है तुम्हारा? ये है हमारा 3 टाइम्स है। तो क्या है कर दिए सर? यहाँ पर कर दिए 1 2 3। अब देखो यहाँ पर ना नीचे वाला जो स्टेप होता है ना, मेरे पास तो ऑप्शन है नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं सर। देखो एक छोटा सा स्टेप स्टेप नीचे बना लेना आप लोग। जस्ट इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा स्टेप। उसमें लिख देना टोटल। कितना लिखोगे? टोटल। टोटल बराबर यहाँ पर देखना, इस वाले खंड में लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा, इसके नीचे में लिख देना ऐसे। यस, यहाँ पर लिखना है। इतना तिरछा लाइन कौन बनाता है भाई? हम बनाते हैं। देखो ये यहाँ पे तुम्हारा रहेगा, मतलब एक और पार्ट रहेगा, इसी का पार्ट रहेगा, छोटा सा स्पेस है। काउंट करो तो कितना हो रहा है जी? 6 + 3 9, 9 + 9 कितना हो गया? 80। 80 + 2 कितना होगा? 20। 7 + 3 10। 20 + 10 30। आगे कितना आपका? 30। ये जो आपको दिखा रहा होगा ना 30, ये मैच करना चाहिए टोटल से। अगर मैच कर रहा है तो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो बेसिकली बाबू तुमको यही करना था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका रिप्रेजेंट हो चुका है, बस इतना ही काम था। आई डोंट थिंक इसमें सर बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा और आप लोगों से नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, गलती कब होता है? गलती ये होगा कि अगर आपने काउंटिंग जो है यहाँ पे नंबर, वो नंबर मिस कर दिया या काउंटिंग सही से नहीं किया, तब गलती होगा। अदरवाइज कभी भी गलती नहीं होगा। ये चुटकी बजा के क्वेश्चन उड़ाने वाला है। ये चुटकी बजा के क्वेश्चन उड़ेगा और एक बार में उड़ेगा और फुल मार्क्स आता है, तो इसमें गलती होना ही नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक कि सर कोई गलती होगा। हाँ बबुआ, टोटल यहाँ नीचे लिख देना है ना, उसके बाद यहाँ लिखेगा। चलो एवरीवन, आई एम just pressing the question everyone, just hold on।